हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इफ यू आर न्यू हियर प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोज़। आज हम बात कर रहे हैं कि तलाकशुदा बेटी हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम के तहत भरण पोषण का दावा नहीं कर सकती, ऐसा कहा है दिल्ली हाई कोर्ट ने। हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया कि शादी तलाकशुदा बेटी हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम के तहत भरण पोषण का दावा नहीं कर सकती। जस्टिस सुरेश कुमार कैत और नीना बंसल कृष्णा की पीठ फैमिली कोर्ट द्वारा पारित फैसले को चुनौती देने वाली अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसके तहत उत्तरदाताओं के सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 7 नियम 11 के तहत आवेदन की अनुमति दी गई है और याचिका हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 22 के तहत अपीलकर्ता का भरण पोषण का दावा खारिज कर दिया गया है। इस मामले में अपीलकर्ता प्रतिवादी संख्या 2 श्रीमती की बेटी है इंदिरा चौधरी और स्वर्गीय श्री विजय कुमार चौधरी पिता, और प्रतिवादी नंबर 1 रंजित चौधरी की बहन। वह तलाकशुदा है और उसने प्रतिवादियों से भरण पोषण का दावा करते हुए HAAMA की धारा 22 के तहत याचिका दायर की थी। अपीलकर्ता की दादी पाकिस्तान से दिल्ली आई और पुनर्स्थापन योजना के तहत विशेषाधिकार प्राप्त कर लिया, प्राप्त संपत्तियां हासिल की और भारतीय और ब्रिटिश सरकार की सहायता से रोजगार भी हासिल किया। दादी के निधन के बाद उसकी संपत्ति अपीलकर्ता और प्रतिवादी नंबर 1 के पिता श्री विजय कुमार चौधरी को हस्तांतरित हो गई। अपीलकर्ता ने पिता की मृत्यु वर्ष 1999 यानी 1999 में हो गई। वे अपने पीछे 4 कानूनी उत्तराधिकारी छोड़ गए, अर्थात उनकी पत्नी प्रतिवादी संख्या 2, पुत्र श्री रंजित चौधरी प्रतिवादी संख्या 1, बेटी श्रीमती कामनी वाही और अपीलकर्ता मालिनी चौधरी। अपीलकर्ता ने दावा किया है कि उसे कानूनी उत्तराधिकार के रूप में कोई हिस्सा नहीं दिया गया था। यह भी दावा किया गया कि अपीलकर्ता के पिता ने वसीयत छोड़ दी थी, जिसके तहत 9 एकड़ जमीन अपीलकर्ता उसकी बहन श्रीमती के नाम थी कामिनी वाही। चूँकि इस 9 एकड़ भूमि का विवरण और खसरा नंबर निर्दिष्ट नहीं किया गया था, अपीलकर्ता कभी भी भूमि का पता नहीं लगा सका और उसे कभी भी भूमि में कोई हिस्सा नहीं मिला। स्वर्गीय विजय कुमार चौधरी की वसीयत के संबंध में कलकत्ता हाईकोर्ट के समक्ष प्रोबेट याचिका दायर की गई थी। अपीलकर्ता ने आगे कहा कि परिवार के सदस्यों की एक संयुक्त बैठक हुई और उत्तरदाता रुपए देने पर सहमत हुए। अपीलकर्ता को उसके भरण पोषण के लिए प्रति माह 45,000 रुपये दिए जाएंगे। इस आश्वासन पर वह अपने पिता द्वारा वसीयत की गई संपत्ति में अपने हिस्से के लिए दबाव नहीं डालेगी। तदनुसार उत्तरदाता नंबर 2014 तक नियमित रूप से अपीलकर्ता को रखरखाव का भुगतान कर रहे थे, लेकिन उसके बाद वे किसी भी रखरखाव का भुगतान करने में विफल रहे और अपेक्षा की धन की अत्यधिक कमी का सामना करते हुए उन्हें पैतृक संपत्तियों में अपने हिस्से की मांग की, लेकिन उत्तरदाताओं ने उसे कुछ भी देने से साफ इनकार कर दिया। अपीलकर्ता ने वर्ष 1995 में गुरु मुबलीवाला में श्री जॉन फ्लेचर से शादी की। हालांकि अपीलकर्ता के पति श्री जॉन फ्लेचर ने अपीलकर्ता को छोड़ दिया और संयुक्त राज्य अमेरिका चले गए और अंततः अपीलकर्ता को एक तरफा तलाक दे दिया गया। अपीलकर्ता ने दावा किया कि उत्तरदाताओं को उसे भरण पोषण के रूप में प्रति माह 1 लाख रुपए की राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया जाए, क्योंकि वह जो है धारा 22 के तहत क्या है उसके लिए उस पर आश्रित है। अब उत्तरदाताओं ने कानून द्वारा वर्जित होने के कारण अपीलकर्ता की याचिका को अस्वीकार करने के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 7/11 के तहत आवेदन दायर किया और कहा गया कि अपीलकर्ता के श्री जॉन फ्लेचर से विवाहित होने के स्वीकृत तथ्य के मद्देनजर वह धारा 21 के तहत प्रदान की गई आश्रित नहीं है और यह धारा इस प्रकार वह अपने भाई से भरण पोषण के हकदार नहीं है और मां से। आवेदन स्वीकार कर लिया गया और याचिका खारिज कर दी गई। तो इसके बाद क्या है, पीठ ने कहा कि भरण पोषण का दावा HAAMA की धारा 21 के तहत किया गया है, जो उन आश्रितों के लिए प्रावधान करता है जो भरण पोषण का दावा कर सकते हैं। यह रिश्तेदारों की 9 श्रेणियों का प्रावधान करता है, जिसमें तलाकशुदा बेटी शामिल नहीं है।
अविवाहित या विवाहित बेटी को मृतक की संपत्ति में दावा करने के लिए मान्यता दी गई है, लेकिन तलाकशुदा बेटी रखरखाव के हकदार आश्रितों की श्रेणी में शामिल नहीं है। हाईकोर्ट ने पाया कि अपीलकर्ता तलाकशुदा होने के कारण तलाक के बाद भी अपने पति के खिलाफ भरण पोषण का दावा कर सकती है। अपीलकर्ता पति के खिलाफ भरण पोषण के अपने अधिकार के प्रति सचेत है। उसने यह समझाने की मांग की है कि चूंकि उसके पति का पता नहीं चल रहा है, इसलिए वह उससे भरण पोषण का दावा करने में असमर्थ है। परिस्थितियाँ चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, लेकिन HAMA के तहत वह अधिनियम के तहत परिभाषित आश्रित नहीं है और इस प्रकार वह अपनी मां और भाई से भरण पोषण का दावा करने के हकदार नहीं है। पीठ ने कहा कि जैसा कि पारिवारिक अदालत में सही कहा है कि अपीलकर्ता को पहले ही अपने पिता की संपत्ति से अपना हिस्सा मिल चुका है और अपना हिस्सा प्राप्त करने के बाद वह फिर से प्रतिवादियों से भरण पोषण का कोई दावा नहीं कर सकती है। हाईकोर्ट ने कहा कि फैमिली कोर्ट ने पाया कि अपीलकर्ता प्रतिवादी नंबर 2 की तलाकशुदा बेटी और प्रतिवादी नंबर 1 की बहन होने के नाते हिंदू दत्तक ग्रहण और रखरखाव अधिनियम के तहत किसी भी रखरखाव का दावा करने की हकदार नहीं है। उपरोक्त के मद्देनजर पीठ ने अपील खारिज कर दी और केस का जो शीर्षक है मालिनी चौधरी बनाम रंजीत चौधरी और अन्य बेंच है जस्टिस सुरेश कुमार कैत और नीना बंसल कृष्णा। केस नंबर है MAT 1 APPFC 89/2018। अपीलकर्ता के वकील जो हैं और जो प्रतिवादी के वकील हैं कपिल अरोड़ा।